योग की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा नाम हम लोग के सामने आता है जिन्होंने पूरे दुनिया में योग को प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम किया है। वो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने न केवल प्रचार प्रसार भी किया है बल्कि एक बिहार के मुंगेर के ज़िले में एक स्कूल की भी स्थापना की है, बिहार स्कूल ऑफ योगा नाम से। और स्कूल भी ऐसा है कि देश विदेश से इसमें काफ़ी लोग इसमें पढ़ने के लिए आते हैं और अच्छा काम करके जाते हैं और बहुत लोगों को सिखाते भी हैं। उसी बिहार स्कूल ऑफ योगा से हमारे साथ आज हम लोग के स्वामी मुक्तानंद जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। स्वामी जी, आपका लंच है कि इस योग स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आप बताएं बिहार स्कूल ऑफ योगा के बारे में, क्या है वहाँ, कैसे क्या क्या होते हैं। पहले तो ये बताएं कि 1963 में बिहार के मुंगेर ज़िले में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का आगमन हुआ था और उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना मुंगेर में की थी, इसलिए कि पूरी दुनिया के लोग योग के द्वारा सुख, स्वास्थ्य और शांति को हासिल करें। बहुत ही उन्नत कोटि का वो विद्यालय है जिसे गौरव है दुनिया का प्रथम योग विश्वविद्यालय होने का भी। और चूँकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो हमने यह देखा है कि उस ज़माने में जब योग को बहुत कम लोग जानते थे, तब स्वामी सत्यानंद जी ने दुनिया के हर देश में, चाहे वो अरब राष्ट्र हो, चाहे वो ईसाईयत राष्ट्र हो, दुनिया के तमाम देशों में घूम करके और उन्होंने योग को स्थापित करने का काम किया था। और निसंकोच कहा जा सकता है कि विश्व में योग को लोकप्रिय बनाने वाले में स्वामी सत्यानंद जी का नाम अग्रगण्य रहा है। उन्होंने दुनिया में योग को काफ़ी लोकप्रिय बनाया और योग को जहाँ तक पहले धर्म की संज्ञा दी जाती थी, तो यह भी देखा गया कि उन्होंने ही इसको धर्म से अलग रखते हुए उन्होंने ये माना कि ये हमारे शरीर के लिए, हमारे बुद्धि और मन के लिए और हमारी आत्मा के लिए, तीनों के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। और इसे लोग करेंगे तो निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। और इस निमित्त उन्होंने जो दुनिया में योग को फैलाया, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ और लोगों ने योग को एक विज्ञान के रूप में समझा। बल्कि योग पे बहुत सारे रिसर्च उनके ज़माने में हुई, तब आज से 50-55 वर्ष पहले, जो 1968 से लेकर के लगभग 80 तक योग पर काफ़ी रिसर्च हुआ। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या हार्ट डिजीज हो या आर्थराइटिस हो, बाकी इन प्रकार के बहुत सारे डिजीज पर उन्होंने शोध किया। साइकोसोमेटिक डिजीज पर भी देखा गया है कि उसमें बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं, फोबिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अनिद्रा है, इन सब पर भी देखा गया कि योग का बहुत व्यापक असर पड़ा है। तो उस असर को देखते हुए दुनिया के लोगों का रुझान भारत की ओर बहुत ज़्यादा हुआ। और उस समय जब मैं 93 में मुंगेर इन कर रहा था बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में, उस समय हमने देखा कि लगभग 65 कंट्री के लोग मुंगेर आए हुए हैं। एक महासम्मेलन था, विश्व योग सम्मेलन, जिसमें 65-66 देश के लोग शरीक होने आए थे और कई देश के विद्वान, राष्ट्राध्यक्ष लोग भी आए थे। और उसमें उस रिसर्च को हमने देखा तो दंग रह गया कि ये रिसर्च तब हो चुका था जबकि योग को हिंदुस्तान में बहुत लोग ठीक से जानते नहीं थे। और उसका प्रभाव यह रहा कि वो रिसर्च और इन संतों की यात्रा, इनका प्रभाव के चलते आज ये स्थिति भी आई कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के काल में उन्होंने इस चीज़ का वीरा उठाया। और जैसे ही उन्होंने अमेरिका में इन चीज़ों को रखा कि योग एक विश्व की संस्कृति होनी चाहिए, तो तुरंत उनको मुहर लगी। बहुत से राष्ट्रों ने उनका समर्थन किया और आज हम देख रहे हैं कि अब उस उपलक्ष्य में 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाने लग गए हैं, जो बहुत ही गौरव की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए। आप योग तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं और आपकी एक स्पेशलाइजेशन है कि आप मनो जो मेंटल मरीज हैं उनके बारे में भी आपने काफ़ी रिसर्च किया है, उनको भी काफ़ी आप योग कराते हैं।
वो कैसा अनुभव हुआ, क्या क्या लगता है उस बारे में? कुछ रिसर्च हमने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में भी जाना था, देखा था। और मैं विगत 20-21 वर्षों से रांची में हूँ और शुरू से मेरा प्रयास रहा है कि ये हमेशा रिसर्च का विषय बना रहे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे शोध होने हैं। इसमें मेरा एक प्रयास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री कांके रांची में शुरू हुआ है और वहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी, दूसरा ड्रग एडिक्शन, इस पर हमने योग के शोध को शुरू किया है। और 2 वर्षों में हमने यह देखा है, अनुभव किया है कि डिप्रेशन के बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जिसको यदि हम सरल आसन करा रहे हैं और बहुत सारे सरल प्राणायाम के टेक्निक हैं जिससे कि उनमें उत्साह जाग रहा है, उनके अंदर में कुछ करने की लालसा जग रही है, तो निश्चित रूप से योग के कठिन आसन को नहीं कहा जा सकता है, बल्कि सरल अभ्यास आसन हो, प्राणायाम हो, थोड़े से मेडिटेशन के टेक्निक हों, इनसे डिप्रेशन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और कई डिप्रेशन के रोगी जब मेरे पास आए बहुत पूर्व भी, तो हमने देखा एक तो ऐसे भी रोगी आए जो फुल्ली 3 वर्षों से बेड रेस्ट में थे, उन्हें नींद नहीं आती थी, वो रात भर जगते थे और दिन में 12 बजे वो सो के उठते ही थे। और वो लड़का जो कि 10th पास था और मेरे पास आया था, बड़ा ही गहरा अनुभव उनके साथ मेरा रहा कि वैसे डिप्रेशन के हालात में रहते हुए आज वो एक मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है। तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लड़के जिसको हम छोड़ देते हैं, परिवार थक जाता है, माँ पिता थक जाते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, ये बच्चा बिल्कुल जैसे कि डेड ही हो गया है, तो जिंदा रहते हुए भी एक डेड की तरह रहना, एक मृत व्यक्ति की तरह रहना, ये डिप्रेशन में हालात आ जाती है। लेकिन हमने जो उसमें देखा है, ये मेरा गहरा अनुभव रहा है और एक शोध रहा कि उस लड़के पर जब मैंने योग का प्रयोग किया और जब मैंने उनका हर दिन काउंसलिंग किया, वो लड़का आज मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि हमने उसको एक ही सुझाव दिया कि जिस रोग से तुम ग्रसित हो उसी रोग का तुम एक दिन इलाज करोगे। तो मेरे अंदर में ये तमन्ना थी और भगवान की कृपा हुई कि हमने उसको एक साइकोलॉजिस्ट भी बनाया और आज वो एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इससे बड़ा और परिणाम क्या आ सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फोबिया के भी केसेस ऐसे हैं जो बहुत प्रकार की फोबिया व्यक्ति के अंदर है जिसे पता नहीं चलता है। किसी को एक्सीडेंट का फोबिया होता है कि हम सड़क चल रहे हैं और लगता है कि पता नहीं कुछ हमको दाब देगा। किसी को अन्य चीज़ की फोबिया होती है, किसी को नदी में डूबने की फोबिया होती है। भिन्न भिन्न तरह की फोबिया होते हैं, भय होते हैं, जिसमें देखा गया कि उस भय को दूर करने में सिंपल सा भ्रामरी प्राणायाम इतना काम करता है कि उस फोबिया को दूर कर सकता है। लेकिन बिना समर्थ योग गुरु के करना नहीं चाहिए वैसे लोगों को। जो भी डिप्रेशन और इस प्रकार के साइकोसोमेटिक डिजीज वाले रोगी होते हैं, उनको हमेशा ही कुशल योग शिक्षक के गाइडेंस में ही करना चाहिए, ये बात सही है। तो हमने देखा है कि साइकोसोमेटिक डिजीज पर, जो मानसिक बीमारियां हैं, उस पर सूर्य नमस्कार का बहुत अच्छा प्रभाव है, भस्त्रिका प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इन 2 प्राणायाम का काफ़ी अच्छा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जो उनको जागृत करता है, जो उनके हाइपोथैलेमस को प्रभावित करता है। व्यक्ति के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेशन होने वाले हार्मोन हैं, उनको बैलेंस में लाता है। तो ये चीज़ देखते हैं कि यदि हार्मोन बैलेंस में है तो उनका एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, ये सब बहुत जल्दी घटता है। जैसा कि आपने बताया कि 21 जून को हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ योगा मनाते हैं, और चूँकि आपको पिछले 3 सालों से इसका अनुभव है, तो इस संबंध में 2 बातें आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा विगत 3 सालों में। और दूसरा सवाल ये रहेगा कि इस बार आने वाला जो 21 जून है, वर्ल्ड योगा डे, इसके बारे में आप क्या क्या तैयारी करने वाले हैं और किस तरह से मनाने के सोच रहे हैं? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही खास था पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान से एक ऐसी विद्या का प्रकाश पूरे दुनिया में फैल रहा था
जिसके लीडर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो उत्साह मिला वो काफ़ी बड़ा पैमाने पे उत्साह था। वो उत्साह आज भी मंद नहीं हुई है और बल्कि उत्साह और बढ़ते ही जा रहा है और ये उत्साह बढ़ ही रहे। झारखंड की जहाँ तक बात है, झारखंड में चूँकि लंबे अरसे से मैं रह रहा हूँ और मेरा प्रयास रहा है कि यहाँ के शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकार के जो विभिन्न मुख्य संस्थाएं हैं जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है आईएएस, आईपीएस, पुलिस बटालियंस या अन्य अधिकारी लोगों को, तो वहाँ से मेरा पुराना जुड़ाव रहा है। तो प्रशासनिक स्तर पर हमने योग को फैलाया। बाकी सामान्य स्थिति में शहर के विभिन्न जगहों में योग का प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ हमने किया था रांची में, उसका भी प्रभाव रहा। और जब कोई अच्छे लीडर, देश के शासक कुछ चीज़ को शुरू करते हैं तो उत्साह काफ़ी बढ़ जाती है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मोराबादी में हमने कहा था कि 10,000 से कम की भीड़ नहीं होगी, क्योंकि हमसे ही योग कक्षा का शुभारंभ भी होना था। तो हमने देखा कि 10,000 से ज़्यादा लोग उमड़े हुए थे, जबकि हल्की बारिश भी हो रही थी। उसके बावजूद जो विद्यार्थियों का हजूम वर्षा, जो एनसीसी कैडर के लोग आए और बाकी अधिकारी, मंत्रीगण, तमाम शहर के लोग घर घर से निकल करके मोराबादी मैदान में जुटे थे। वो उत्साह अभी भी देखने को मिल रहा है कि इस बार हालांकि स्टेडियम और मोराबादी मैदान थोड़ा बन रहा है, तो ये काम के चलते हम लोग इस बार प्रभात तारा मैदान में इसको फाइनल किए हैं कि एचएससी में प्रभात तारा मैदान में होना है। और हमारी मीटिंग भी 2 बार सरकार के साथ हो चुकी है और इस बार भी 10,000 से कम लोग नहीं जुटेंगे। और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसको हम सबका यह उद्देश्य बनता है कि हम इसको कैसे और अच्छा बनाएं, अधिक से अधिक लोग उसमें आएं। ये हम उम्मीद करते हैं यहाँ के नागरिकों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। और डीएवी संस्थान की बहुत भूमिका है। डीएवी से हज़ारों विद्यार्थी शरीक होते आए हैं। बाकी सरकारी विद्यालय से, हर विद्यालय से बच्चे आते हैं और अधिकारी, मंत्रीगण, इन सब के आने से काफ़ी उत्साह बढ़ता है नागरिकों का, योग शिक्षकों का काफ़ी उत्साह बढ़ता है। अब उम्मीद एक ही बाकी है कि इस योग को जल्द से जल्द हमारी सरकार कैसे शिक्षा पद्धति में इसको लागू करे, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जेल, जहाँ बहुत सारे ऐसे कैदी पड़े हुए हैं जिनको कोई देखने वाला है नहीं, जिनके मन बुद्धि को बदलने वाले कोई नहीं है, जो अपराध करके आए हैं उन्हें पता नहीं है, तो उनके बुद्धि को, उनके विचार को बदला जा सकता है योग के थ्रू। तो हम समझते हैं कि ये 3 जगह बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्द हो सरकार इसे लागू करे, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और जेलों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जल्द ही कुछ प्रयास करेगी। आपने इतना अच्छा योगदान दिया है योग में, इसके लिए आपको बधाई। और आने वाले योग दिवस की जो आपने तैयारियाँ की हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्वेश्चन